बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज की वीडियो में हम चैप्टर 15 ग्रेविटेशन का टॉपिक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो सबसे पहले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करते हैं कि ये कौन सी सैटेलाइट होती है। जियो का मतलब होता है अर्थ और स्टेशनरी का मतलब है रुका हुआ। तो ऐसी सैटेलाइट जो ज़मीन की निस्बत रुकी हुई हो, यानी कि ज़मीन की निस्बत रेस्ट पे हो, उसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का नाम देंगे। अब इससे मुराद क्या है? ज़मीन की निस्बत रुके हुए होने से क्या मुराद है कि अर्थ जिस स्पीड से मूव कर रही है वो सैटेलाइट भी अर्थ के साथ साथ उसी स्पीड से मूव करती रहे, यानी कि अर्थ के जिस पॉइंट के ऊपर वो सैटेलाइट मौजूद है अर्थ के साथ साथ उसी पॉइंट पे वो मूव करती रहे, तो उसको क्या कहेंगे कि अर्थ के साथ वो स्टेशनरी है, तो इसलिए उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का नाम दिया जाता है। ये सैटेलाइट एग्जैक्टली 24 आवर्स कंप्लीट करती हैं अपना ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में ये मूव कर रही होती है ना, उस ऑर्बिट में यानी कि सर्कुलर पाथ को 24 आवर्स में कंप्लीट करती हैं, और अर्थ भी अपना एक एक्सिस के अक्रॉस एक जो रोटेशन है उसको 24 आवर्स में कंप्लीट करती हैं। इसी वजह से ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, और इन सैटेलाइट्स का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के ऑर्बिट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम दिया जाता है। इसके बाद अगर फार्मूले की बात की जाए कि जो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगी और वो ऑर्बिट में मूव कर रही हो, तो उस ऑर्बिट का ऑर्बिटल रेडियस फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फार्मूला डेरिवेशन देखते हैं, और उसके लिए कंसिडर करते हैं कि एक सैटेलाइट है जिसका मास m है और वो रिवॉल्व कर रही है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो कि सर्कल में मूव कर रही है। अब कंसिडर करते हैं कि इस सैटेलाइट का मास m है और ये इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर रही है। इस सैटेलाइट की वेलोसिटी v नॉट है, v वेलोसिटी और o ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, अर्थ का मास me है। लेट r बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सैटेलाइट, के सैटेलाइट से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस लेट्स सपोज स्मॉल r है। तो उस केस में जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है सैटेलाइट की वो इक्वल होती है v नॉट इक्वल टू √g_me/r के। ये फार्मूला हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, हमने डायरेक्ट ये फार्मूला पिक किया है। अब वो सैटेलाइट जो सर्कुलर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर रही हो जिसका रेडियस r है, वो इस जो सैटेलाइट सर्कल में पाथ मूव करेगी, कवर करेगी, वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा, यानी कि 2πr के इक्वल होगा। और जितना टाइम सैटेलाइट लेगी उसको टाइम पीरियड का नाम देंगे। तो v इक्वल टू s/t, डिस्टेंस ओवर टाइम का जो फार्मूला है उसको अगर हम अप्लाई करें तो सैटेलाइट जो पाथ कवर कर रही है वो कितना है? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है, यानी कि 2πr है डिवाइडेड बाय t। तो v नॉट इक्वल आ जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय t। अब ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास थी, एक v नॉट इक्वल टू √g_me/r और दूसरा v नॉट इक्वल टू 2πr/t, तो इन दोनों को कंपेयर किया तो ये 2πr/t इक्वल आ गया √g_me/r के। हमने क्या कैलकुलेट करना है? रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो रेडियस r है, हम इस रिलेशन में से r को एक तरफ करेंगे तो सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे। इस तरफ स्क्वायर 4π² r²t² हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा g_me/r के। अब हमने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये r इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 4π² r³ हो जाएगा इक्वल टू t² इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो g_me_t² हो जाएगा। तो ये r³ इक्वल आ जाता है g_me_t² डिवाइडेड बाय 4π² इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हमें तो r चाहिए, तो दोनों तरफ पावर 1/3 लेंगे। तो यहाँ पे जब पावर 1/3 लेंगे, यहाँ पे पावर 3 से कैंसिल होके सिर्फ r रह जाएगा, इक्वल आ जाएगा g_me_t² डिवाइडेड बाय 4π², इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। तो ये हमारे पास फार्मूला है जिसकी मदद से हम ऑर्बिटल रेडियस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का फाइंड कर सकते हैं। अब
हम क्या करेंगे कि इस फार्मूले में सबसे पहले ऑर्बिटल रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला पिक करते हैं। इसमें g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए 6.673 इंटू 10 पावर -11। me मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10 पावर 24 kg और t टाइम पीरियड है। ठीक है, टाइम पीरियड कितना कवर करेगा वो भी हम देखेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो यहाँ पे g की वैल्यू पुट की, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट की और टाइम कितना होगा। टाइम एक कंप्लीट जो सर्कल है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा था 24 आवर्स में। तो 24 आवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, क्योंकि वैल्यूज ऐसे यूनिट में पुट करनी होती हैं। तो 24 आवर्स 86400 सेकंड्स के इक्वल होंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर और होल पावर 1/3। ऊपर वाली टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करने से पहले ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 7.46 इंटू 10 पावर 9 आ जाता है और नीचे ये स्क्वायर ओपन करेंगे 4 इंटू 9.86 आ जाएगा। अब ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई किया 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7.46 298.55 आ जाता है इनटू बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो 10 की पावर 22 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 4 को 9.86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39.44 आ जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, ये आ जाता है 7.57 इंटू 10 पावर 22 और पावर 1/3 आ जाएगी। तो इसकी पावर 1/3 लेंगे, ये कैलकुलेटर पे लिख के ब्रैकेट उसकी पावर 1/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.23 इंटू 10 पावर 7 मीटर। यानी कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है उसका ऑर्बिटल रेडियस की वैल्यू 4.23 इंटू 10 पावर 7 मीटर होती है। ऑर्बिटल स्पीड की अगर बात की जाए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऑर्बिटल स्पीड के लिए हमारे पास फार्मूला है v0 इक्वल टू √g_m_e/r के। अब इसमें g, m और r की वैल्यू पुट करेंगे। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 पावर -11, me मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 पावर 24 और r ऑर्बिटल रेडियस है जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया 4.23 इंटू 10 पावर 7। तो ये v0 इक्वल आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6 40 हो जाएगा और ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके 13 आ जाएगा। तो ये नीचे वाला 4.23 इंटू 10 पावर 7 एज इट इज आ गया। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 9.46 इंटू 10 पावर 6 आ जाता है। इसका हम लेंगे अंडर रूट, v0 आ जाएगा 3.07 इंटू 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिस रेडियस में मूव कर रही है उस जिस ऑर्बिट में मूव कर रही है उस ऑर्बिट का रेडियस 4.23 इंटू 10 पावर 7 है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिस स्पीड से मूव कर रही है उस सैटेलाइट की स्पीड 3.07 इंटू 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट कोई भी टॉपिक देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करें। इसके अलावा 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल पर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। और अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जमाल फिजिस्ट या ऑनलाइन एजुकेशनिस्ट सर्च करें। थैंक यू।